बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि दो एजेंसीज आमने सामने हैं। दोनों एजेंसियों को बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है इस हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। इस बारे में आपको तफसील बताएंगे बिल्कुल आगे वीलॉग में चल के। लेकिन जो दूसरी अहम चीज़ है जो आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि अभी भी मुकाबला बहुत सख्त जा रहा है कि पाकिस्तान में असल लाडला कौन है। इस हवाले से भी हम इस वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलें जी, अब बात कर लेते हैं दो एजेंसियों के बारे में। वो दो एजेंसीज कौन सी हैं, आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ। जब ये हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ लिया, हुकूमत संभाली, मुत्तहिदा हुकूमत बनी, कैबिनेट बनी। उसके बाद एक अहम फ़ैसला किया गया और वो अहम फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये किया गया कि सिविल ब्यूरोक्रेसी की जितनी भी तैनातियाँ होंगी, जितनी भी तकर्रुरियाँ होंगी, जितने भी तबादले होंगे, उनकी जांच पड़ताल के जो इख्तियारात हैं, यानी स्क्रूटनी के उसके जितने भी इख्तियारात हैं, वो उन्होंने ISI को दे दिए। बस ये नोटिफिकेशन आना था और उसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। सिर्फ बाहर की से नहीं, सिर्फ जमहूरी लोगों की तरफ से ही नहीं, बल्कि विद इन द पार्टी ऑल्सो। यहाँ तक कि जो फॉर्मर सेनेटर हैं परवेज़ रशीद साहब, जो कि PMLN के अंदर उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो नवाज़ शरीफ के राइट हैंड हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उस्ताद मोहतरम है मरीम नवाज़ साहिबा के। यहाँ तक कि परवेज़ रशीद ने भी ट्विटर पर खुल्लम खुल्ला अपनी राय का इजहार किया और इस फैसले को सख्त तनकीद की नज़र किया। परवेज़ रशीद ने कैटेगोरिकली ISI के हवाले से इस नोटिफिकेशन के ऊपर उनका ये कहना था कि भाई अगर सिविलियन ऑफिसर्स की जो जांच पड़ताल है, उनकी जो छानबीन है, किसी भी पोस्टिंग से, किसी भी ट्रांसफ़र से पहले अगर ISI ने करनी है तो फिर ISI को भी सिविलियन लोगों के मातहत करना होगा, फिर ISI को भी पार्लियामेंट को जवाबदेह होना पड़ेगा। इस हवाले से आम पब्लिक की तरफ से भी बहुत ज़्यादा तनकीद है, जिनको भी इस खबर के हवाले से शऊर था कि एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग, कि जो ये SVA बनाया गया है ISI को, विच मीन्स के स्पेशल वेटिंग एजेंसी जो बनाई गई है ISI को सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए, तो इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। तो उस हवाले से जिन लोगों को समझ है उन्होंने भी बड़ी तनकीद की कि भाई PMLN नारा तो लगाती है कि वोट को इज़्ज़त दो, सिविलियन बालादस्ती का, जमहूरियत का, तो ये आते ही शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह का फ़ैसला कर दिया, कंसिडरिंग दैट कि इस नोटिफिकेशन के बाद विद इन द पार्टी ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो ये डिबेट भी दोबारा खुल गई कि भाई शायद पार्टी के अंदर फ्रैक्शंस हैं कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आए हैं और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा इश्क है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और हमेशा से ही शहबाज शरीफ की जो अप्रोच रही है वो मुफाहमत की रही है, मुज़ाहमत की नहीं रही है। हमेशा से जो शहबाज शरीफ की जो सियासत रही है, अपोजिशन में भी जब वो थे रिसेंटली, तो उनकी यही अप्रोच रही है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर के चलना है, ग्रैंड डायलॉग की बातें करते थे, सबको साथ लेकर के चलने की बातें करते थे। और अगर वन लाइनर दूँ तो उनका ये था कि जी बड़ा ही प्रो इस्टेब्लिशमेंट किस्म का उनका टिल्ट था। तो जब ये ISI का नोटिफिकेशन आया विच वॉज समवेयर अराउंड अर्ली जून, तो उस टाइम पर लोगों ने बड़ी तनकीद की कि भाई देखो जी, क्योंकि नून लीग के अंदर वो चैप्टर सामने आया है हुकूमत के अंदर हमजा शहबाज की सूरत में, शहबाज शरीफ की सूरत में, जो कि मुफाहमत की सियासत को, प्रो इस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत है उसके ऊपर बिलीव करता है। सो लिहाजा इस तरह के फैसले तो आने थे। एनीवेज जी, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि अब रिसेंटली ये हुआ है कि ISI तो स्क्रूटनी करेगी ही, ISI तो सिविल ब्यूरोक्रेसी की जो है वो स्पेशल वेटिंग एजेंसी है ही है, लेकिन इसके अलावा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो को शहबाज शरीफ साहब ने दे दी है। उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। जैसे ये नोटिफिकेशन आया कि IB जो है वो सिविल ब्यूरोक्रेसी की तैनातियाँ, तकर्रियाँ, तबादले, इस हवाले से जो है वो जाँच पड़ताल करेगा और इसके इख्तियारात IB को दे दिए, तो बड़ी कन्फ्यूजन हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा इसका मतलब है ISI से इख्तियारात ले रही है, वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, और एक दफ़ा फिर से जो है सिविलियन बालादस्ती की बात होना शुरू होगी। नहीं, ISI से वापस नहीं लिया है। ISI तो करेगी जांच पड़ताल, लेकिन अब IB भी करेगी। इस चीज़ को, इस फैसले को शहबाज शरीफ ने बैलेंस आउट करने की कोशिश की। पहले उन्होंने ISI का कहा, जब देखा कि बहुत ज़्यादा तनकीद आ रही है, विद इन द पार्टी भी बहुत ज़्यादा तनकीद आ रही है, एक तरह से इंप्रेशन भी जो है बड़ा गलत चला गया है, अजीब व गरीब किस्म का चला गया है। सो उन्होंने अब IB को भी ये जिम्मेदारी दे दी है। सो बेसिकली अब ISI भी स्क्रूटनी करेगी, IB भी स्क्रूटनी करेगी, दोनों की स्क्रूटनी से को मिलाकर कलेक्टिवली जो है ये चीज़ जो है
वो आगे बढ़ेगी। अब इस फैसले के बाद क्या हो रहा है कि जी पज़िराई भी मिल रही है, पज़िराई मिल रही है। कुछ हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि चलो जी अच्छी बात है कि आईबी को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, एटलीस्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो को जो है वो लूप में रखा गया, क्योंकि सब ये जानते हैं कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसकी ज़्यादा लॉयल्टीज़ सिविलियन गवर्नमेंट के साथ रहती हैं, और प्लस उसके एज सच इस तरह के स्कैंडल्स नहीं निकले जो कि क्लैश के हवाले से हों। जैसे एमआई के हवाले से क्लैशेस की खबरें आती रहती हैं विद द सिविलियन गवर्नमेंट, बाकी दीगर जो एजेंसीज है आईएसआई के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा खबरें आती हैं, आईएसआई चीफ के हवाले से इतनी ज़्यादा खबरें माजी में आती रही हैं कि जी उनके किस तरह से इख्तलाफात होते रहे हैं सिविल हुकूमत के साथ। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि इसके साथ साथ ही ये डिबेट भी दोबारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का ज़्यादा लाडला कौन है, क्या वो शहबाज शरीफ हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ ने आते ही एक बड़ी प्रो इस्टेब्लिशमेंट और इस किस्म के इक़दाम किए, जिसकी एक एग्जांपल ये ऑब्वियसली आईएसआई के हवाले से ये नोटिफिकेशन था जो उन्होंने उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली सिविल ब्यूरोक्रेसी की ले करके। तो दूसरी तरफ मुकाबला किसके साथ था? शहबाज शरीफ का मुकाबला किसके साथ हो रहा है कि कौन है ज़्यादा लाडला इस्टेब्लिशमेंट का? वो है जी इमरान खान साहब। इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब लाडले तो हैं, मतलब कोर्ट से उनको रिलीफ भी मिल रहा है। अभी रिसेंटली अभी हमने देखा 1-2 रोज़ पहले जो कोर्ट्स की तरफ से फॉरेन फंडिंग के हवाले से एक रिलीफ दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि भाई फॉरेन फंडिंग का फैसला कोई ऐसा नहीं है कि विदिन 30 डेज़ आना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका तभी फैसला आएगा जबकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की फॉरेन फंडिंग केसेस के फैसले आएंगे। और साथ ही साथ नॉट टू फॉरगेट कि चाहे लॉन्ग मार्च की इमरान खान साहब ने जो कॉल दी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हुआ, हमने देखा कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो मामलात है वो बिगड़ गए, अदालत को बेसिकली इंटरवीन होना पड़ा, उसमें भी हमने देखा कि इमरान खान को इस हवाले से रिलीफ मिला है। अनलाइक अ लॉट ऑफ इंसिडेंसेस जो कि माजी में होते रहे हैं। मतलब पाकिस्तान ने ये देखा है, पाकिस्तान की आवाम ने ये देखा है कि जी अल्ताफ़ हुसैन उनके ऊपर सैंक्शंस लगी, जाहिर सी बात है ही हैज़ टू फेस द हीट, अभी तक ही इज़ फेसिंग द हीट। अगर हम नवाज शरीफ की बात करें तो उनके ऊपर भी, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली ये एक डिबेट है कि इमरान खान साहब आते हैं मीर जाफ़र तक सिपा सलार को कह करके चले जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर उस तरीके से सैंक्शंस नहीं आई, उस तरीके से किसी किस्म की कोई रोक नहीं लगी, कोई टोक नहीं लगी, कोई बैन नहीं लगा। नॉट दैट कि आई एम एडवोकेटिंग इट, लेकिन सिर्फ हम इस चीज़ को यहाँ पर ये डिस्कशन को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस तरह के नोटिफिकेशंस के बाद दोबारा से सामने आना शुरू हो गई है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का ज़्यादा लाडला कौन है। तो कंपटीशन बड़ा टफ जा रहा है कि आइदर इट इज़ शहबाज शरीफ और आइदर इट इज़ इमरान खान, क्योंकि इमरान खान साहब कुछ भी कर लें, मीर जाफ़र कह लें किसी को, जितनी चाहे मर्जी अन्नी मचा दे, जितने चाहे मर्जी इल्ज़ामात लगा दे, जितना चाहे मर्जी आकर के वो DG ISPR के हवाले से या उनके बयान के हवाले से क्रिटिसिज्म करें कि जी ये फ़ैसला बैरूनी साजिश का किसने करना है, कहाँ करना है, कैसे होना है। सो इन तमाम मामलात को लेकर के लाडले तो वो हैं क्योंकि उनको उस तरह की वो क्या कहते हैं एक तत्ती हवाएं अभी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ रही जो कि इससे पहले मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस ने या सियासतदानों ने बर्दाश्त की हैं। एनीवेज जी ये वो डिबेट्स हैं जो कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर उनके मुख्तलिफ फ़ैसलों के नतीजे में चलती रहती हैं। आज के लिए इतना ही, आपके मुझे फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप सब लोगों ने सब्सक्राइब बिल्कुल किया होगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। उसका एक फ़ायदा ये भी होता है ना कि जैसे नई वीडियो आएगी आप लोग को अपडेट मिल जाता है उसका। सो इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।